नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एक नई ऑडियो सीरीज़ लेकर आए हैं। यह ऑडियो सीरीज़ हमारे सर जीएस मास्टर के एपिसोड पर आधारित होगा और इस एपिसोड में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सारे टॉपिक्स के बारे में ऑडियो क्लिप आपको सुनाया जाएगा, जिससे कि आप कम समय में बीपीएससी या बिहार दरोगा मेंस या बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी आई है उसका अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें। कम समय में इस ऑडियो को बार बार सुने और बीपीएससी में या बिहार दरोगा में एक सीट अपनी पक्की करें। तो चलिए, 66वीं बीपीएससी के पहले एपिसोड में जो पहला टॉपिक था वो था प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम लोग क्राउन बुक से इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले क्राउन बुक में जो प्राचीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अगर हम इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ये ओवरव्यू बिल्कुल ही सरल है। जिस प्रकार जब हम लोग सीरियल सीआईडी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सबूत होते हैं और उन सबूतों के आधार पर जो किसी भी घटना का दोषी पाया जाता है उस दोषी को खोज कर निकाला जाता है। ठीक उसी प्रकार यह चैप्टर है। इस चैप्टर में भी आपके सामने बहुत सारे ऐसे सबूत होंगे जिससे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेसन, भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक स्रोत, विदेशियों द्वारा विवरण। धार्मिक ग्रंथ स्रोत की बात करें तो उसके भी अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन धर्म के ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण आता है। बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यादान, बुद्धचरित, महाविभास, जातक आदि आते हैं। जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि। ऐतिहासिक स्रोत राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है, हर्षचरित जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा और स्वप्नवास वदत्ता ये भास के द्वारा लिखा गया है। कुछ राजाओं द्वारा रचित साहित्य है, जैसे हाल गाथा सप्तशती, महेंद्र वर्मन ने मत्तविलास प्रहसन की रचना की, हर्षवर्धन ने रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका की रचना की, सोमेश्वर ने मानसोल्लास की रचना की। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत ग्रंथ, इससे जुड़े प्रमुख तथ्य पर। तो राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। महावंश और दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार की रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का
वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखी, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। विदेशियों द्वारा विवरण। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप में अप्राप्य है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का विवरण में दिया है। टोलमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। रोमन लेखक प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है। चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फूको की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। वेनसांग युआंग च्वांग, यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी.यू. की रचना की। वॉटर्स के अनुसार वह भारत को इंटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। वेनसांग के मित्र विली ने वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसमें हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था तथा नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। अरबी लेखक सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन ने तहकीके हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, विविध भांड, आभूषण आदि आते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली। अभिलेख, जो लेख मुहर, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। पेलियोग्राफी, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। सिक्के, भारत में प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को कारसापन कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थी। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर, स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों
और ईंटों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित हैं। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ प्राकृत लिपि। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं आरमाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक अभिलेख समुद्रगुप्त गुप्तवंश प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद ऐरन अभिलेख सागर मध्य प्रदेश रुद्रदामन शक जूनागढ़ अभिलेख गुजरात स्कंदगुप्त गुप्तवंश भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर खारवेल कलिंग हाथी गुम्फा अभिलेख पुलकेशिन II ऐहोल अभिलेख राजा भोज ग्वालियर प्रशस्ति विजयसेन देवपाड़ा अभिलेख हर्षवर्धन मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख यशोधर्मन मंदसौर प्रशस्ति गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख विशिष्ट तथ्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन II का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभ में कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा पोखराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त वन को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेखों में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। विदेशी अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर मध्य एशिया से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य के नाम उल्लिखित हैं। हेलियोडोरस यूनानी राजदूत का बेस नगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ चिंटू लॉज के नाम से कराया गया। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्किंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बेसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी। D.D. कौशाम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक रचना विज्ञानेश्वर मिताक्षरा जीमूतवाहन दायभाग कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्रम रघुवंश विशाखदत्त मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम
शूद्रक, मृच्छकटिकम, वात्स्यायन, कामसूत्र, राजशेखर, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, बान भट्ट, हर्षचरित, बिल्हन, विक्रमांक देवचरित, अमर सिंह, अमरकोश, पद्मगुप्त, नवशासांक चरित, सोमदेव, ललित विक्रयराज, मेरुतुंग, निबंध चिंतामणि, भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि, अतुल, मुसिकवंश, नागसेन, मिलिंद पानो, वराह मिहिर, बृहत संहिता, भवभूति, उत्तर रामचरित, दंडी, काव्य दर्शन, हेमचंद्र सूरी, कुमारपाल चरित, जयदेव, गीत गोविंद, भास, चारुदत्त, स्वप्नवास वदत्ता, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, अशुघोष, बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार, वेद व्यास, भगवद गीता, महाभारत, भर्तृहरि, भक्ति शतक, क्षेमेंद्र, दशावतार चरित्र का मंदक, नीतिसार, भरत, नाट्यशास्त्र, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस, हरिसेन, बृहत कथा कोश, माघ, शिशुपाल वध, सारंगदेव, संगीत रत्नाकर, सुश्रुत संहिता, नागार्जुन, सत्सहस्त्रिका, बिहारी, सतसई, नारायण भट्ट, हितोपदेश, सोमेश्वर, कीर्ति कौमुदी।